गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम पढ़ाई करेंगे मोको डिसीज बनाना के बारे में। देखो, ये मोको डिसीज है। बेसिकली दिस मोको डिसीज का मतलब ये कि विल्ट है। ठीक है, बनाना का विल्ट है बेसिकली। ठीक है, ये बैक्टीरियल विल्ट है। ठीक है, और इसका जो कोसल एजेंट है वो देखो, इसका जो कोसल एजेंट है राल्स्टोनिया सोलानेसेरम। देखो, इसको क्वेश्चंस पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि कोसल एजेंट ऑफ देखो मोको डिसीज बनाना, और उसके बाद ऑप्शन में स्यूडोमोनास सोलानेसेरम आएगा, राल्स्टोनिया सोलानेसेरम आएगा। तो हमेशा हमेशा आप लोग राल्स्टोनिया सोलानेसेरम पिक करना है, क्योंकि ये नया नाम है। प्रीवियसली इसका नाम स्यूडोमोनास सोलानेसेरम था, वो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये ग्राम नेगेटिव है। ठीक, मोस्ट ऑफ द देखो, जितना भी बैक्टीरिया है जो डिसीज कॉज करता है वो क्या है, मेजोरिटी ऑफ द ग्राम नेगेटिव है। मेजोरिटी क्या होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसमें क्या रॉड शेप्ड है, इसका शेप जो है रॉड शेप्ड है, और मोटाइल है। इट कैन मोटाइल इसीलिए क्योंकि इसको फ्लैजेला है। एक पोलर फ्लैजेला आप इधर देख सकते हैं। पोलर पोलर फ्लैजेला एक एंड में, देखो इस पोलर एंड में रहता है कि पोलर फ्लैजेला रहता है, और ड्यू टू फ्लैजेला है मोटाइल, और उसका शेप रॉड शेप्ड है, और ग्राम नेगेटिव है, और कॉज बाय मोको डिसीज कॉज बाय कोसुलेशन क्या है, राल्स्टोनिया सोलानेसेरम। ओके, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। देखो, बैक्टीरिया है। देखो कि कंटामिनेट सॉइल हो गया, टूल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, अलग अलग जहाँ भी देखो, जहाँ भी ये बैक्टीरिया अटैच हो सकता है वो उस एरिया में पूरा ये क्या हो सकता है, मोको डिसीज। और ये डिसीज का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों इन्फेक्शन वो सब चीज़ में होगा। देखो, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल्स, जैसे देखो हम लोग का जो बनाना है, बनाना में क्या होता है, कॉम यूज़ करता है हम लोग ज़्यादातर। बनाना का शक्कर यूज़ करता है। वो शक्कर में मान लो कि ये डिसीज का ये जो बैक्टीरिया है, इसका कोई भी मतलब इनोकुलेटेड, कोई भी मतलब छोटा सा भी इनोकुलम रहेगा, तो ये चांस ज़्यादा है कि वो जल्दी से जल्दी इसको इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और सोइल में भी हो सकता है। एक बार हम लोग मान लो कि एक जगह में हम लोग कल्टीवेशन कर लिया, उस कल्टीवेशन के बाद देखो वो सोइल में क्या होगा कि मान लो कि उस कल्टीवेशन का वो टाइम में ये डिसीज आ गया, तो वो सोइल में रहेगा। ठीक है, बाकी टूल्स है। ठीक है, टूल्स में ऐसा होता है कि जैसे हम लोग का बनाना है, बनाना में अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिस रहता है। जैसे प्रूनिंग वगैरह करता है, जो ओल्ड एंड डेड लीव्स के ना, उसको हमेशा प्रून करके उसको मतलब जलाना है। वो कल्टीवेटिंग एरिया में जहाँ हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं वो फार्म लैंड में कभी मत डालो, इधर उधर डालेगा, उसमें से क्या हो सकता है, डिसीज स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले ये क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि जैसे जितना भी जो ये है वो ड्राइड लीव्स है, उसमें ऊपर जो भी लीव्स हैंग हो रहे हैं, तो उस चीज़ में उस चीज़ को क्या करना है, काट के पूरा जलाना पड़ेगा। ठीक है, जला दो। उसके बाद मोड ऑफ एंट्री क्या है, थ्रू वूंड्स इन रूट्स। देखो, ये नॉर्मली बैक्टीरिया का नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली हाइडाथोर्स से जाता है कि और ऊपर से स्टोमेटा, हाइडाथोर्स, ये सब चीज़ के नेचुरल ओपनिंग। और जो ओपनिंग हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जैसे वूंड्स, वूंड्स क्या है कि एक नेचुरल ओपनिंग नहीं है कि हम लोग कोई भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं। मान लो कि शक्करिंग वगैरह, डी शक्करिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस टाइम में शक्कर निकालने का टाइम तो हम लोग अलग अलग टूल्स यूज़ करेगा। उस टाइम में भी ये क्या हो सकता है, ये बैक्टीरिया अंदर जाके पूरा डिसीज स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, सर्वाइवल क्या है इन सॉइल प्लांट डेब्रिड्स में। मोस्टली बैक्टीरिया सॉइल में रहता है और प्लांट डेब्रिड्स में रहता है। ठीक है, और जो स्प्रेड है, इसका स्प्रेड कैसे हो सकता है, देखो इंसेक्ट से होता है, जैसे स्टिंगलेस बी वगैरह हो गया। मतलब जो बी है उसमें जो स्टिंग नहीं रहता है। ठीक है, स्टिंगलेस बीज हो सकता है। वाटर रन ऑफ से होता है, क्योंकि ये वाटर रन ऑफ इसीलिए होता है, सोइल में ये बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, एक बार सोइल में ये लोग सर्वे कर रहे हैं, सोइल में पूरा कॉलोनी बना दिया। ठीक है, ये सोइल एरिया है, यहाँ हम लोग का प्लांट है। ठीक है, यहाँ हम लोग का बनाना है, और ये हमारा सोइल है। ठीक है, इस सोइल में बैक्टीरिया का कॉलोनी, ये देखो ये पूरा बैक्टीरियल कॉलोनी है। मान लो कि बारिश हो गया। ठीक है, बारिश होने के बाद क्या होता है, ये सोइल इस बैक्टीरिया के साथ ऐसा निकलेगा। ठीक है, तो इससे भी स्प्रेड होता है। और फार्म इक्विपमेंट्स हम लोग पहले बोल दिए कि देखो टूल्स जो भी हम लोग फार्म में यूज़ कर रहे हैं, उससे भी क्या होता है, इसका स्प्रेड होता है। ठीक है, और ये जो है, ये जो देखो ये जो है कि एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि कैसे 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 ये ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, पहले हेल्थी प्लांट होगा, उसके बाद ये
ये फ्लोएम और जाइलम एरिया में पूरा इन्फेक्ट होता है। और उसका अंदर क्या होता है, जो ये देखो वास्कुलर बंडल्स में ये मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद जाइलम वेसल्स को, स्पेशली जाइलम वेसल्स को पूरा क्लॉगिंग करेगा, ठीक है। उसका लॉन्जिट्यूडल सेक्शंस में आप लोग देख सकते हो कि बैक्टीरिया कॉलोनी सारी जगह दिखेगा। लास्ट में क्या होता है, विल्टिंग होता है। ये देखो इधर जो मैंने जिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है ये बनाना नहीं है, ठीक है, लेकिन बनाना का भी सेम ऐसा ही होता है। और विल्टेड प्लांट ज़्यादातर विल्टिंग किस चीज़ को वजह से होता है, क्योंकि देखो विल्टिंग इसी की वजह से होता है कि जाइलम और फ्लोएम वेसल्स जो है मतलब वास्कुलर बंडल्स, जब वास्कुलर बंडल्स में कोई क्लॉगिंग हो गया, नेक्रोसिस हो गया, उसी की वजह से विल्टिंग होता है, ठीक है। और क्या था, बैक्टीरिया एंटर थ्रू वुंड्स, मैंने बोला वुंड्स से और नेचुरल ओपनिंग से भी बैक्टीरिया अंदर एंटर होता है, ठीक है। उसके बाद कॉलोनाइजेशन होता है, वास्कुलर बंडल्स में पूरा कॉलोनाइज करेगा, ठीक है, वास्कुलर बंडल्स में पूरा स्पेशली जाइलम वेसल्स में, ठीक है। और वाटर ट्रांसपोर्ट को पूरा ब्लॉक करेगा। उसके बाद देखो वाटर ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो गया तो आम बात है कि विल्टिंग हो गई एंड येलोइंग ऑफ लीव्स में येलोइंग होगा, विल्टिंग होगा। और ऊपर से इंटरनल नेक्रोसिस भी होगा। कि मान लो कि ये एक बनाना है, ये बनाना का हम लोग क्रॉस सेक्शन किया, बनाना का क्रॉस सेक्शन के बाद आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इन अंदर जो है स्यूडोस्टम है, स्यूडोस्टम का अंदर जो पोर्शन है इसमें क्या होगा, इंटरनल नेक्रोसिस होगा, पूरा नेक्रोसिस होगा। क्योंकि क्या होता है जाइलम में, क्या होता है जाइलम में पूरा कॉलोनाइजेशन करेगा ये पहले, है ना। उसके बाद उधर के सेल्स है वो मरेगा, ठीक है। वो इसीलिए इंटरनल नेक्रोसिस देख सकते हैं। इसी इंटरनल नेक्रोसिस की वजह से ये जाइलम है और ये वास्कुलर बंडल, इसमें क्या होगा, डिस्कलरेशन दिखेगा, ठीक है, डिस्कलरेशन। और सर्वाइवल कैसे होता है, सर्वाइवल सोइल में सर्वाइवल होता है। इन्फेक्टेड प्लांट एब्रिड से इन्फेक्ट होता है। और इसका अल्टरनेट होस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेलिकोनिया स्पीशीज, जो हेलिकोनिया प्लांट्स है उसी से होता है अल्टरनेट होस्ट। इसका अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, हेलिकोनिया, ठीक है, हेलिकोनिया। ये वेक्टर से स्प्रेड होता है, कंटामिनेटेड टूल से, मैंने बोला हम लोग पहले से डिस्कस किया है, क्या है कंटामिनेटेड टूल से, जो भी हम लोग फार्मिंग एरिया में यूज कर रहे हैं उस टूल्स से थ्रू कंटामिनेशन हो सकता है। और वेक्टर हो गया स्टिंगलेस बी जैसा वेक्टर्स में हो गया। और रेन वाटर स्प्लैश वगैरह, मान लो कि रेन वाटर आ रहा है, रेन आ रहा है और उसको वाटर के साथ ये जितना भी सोइल में जो कॉलोनाइज किया है, जितना भी सोइल में रह रहे और सर्वे हो रहा है, वो लोग क्या करेगा, पूरा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको क्या चाहिए, जस्ट वूंड चाहिए, नहीं तो नेचुरल ओपनिंग से भी अंदर चले जाता है, ठीक है। और जाइलम को सबसे पहले वास्कुलर टिश्यूज को, क्योंकि विल्ट है, विल्ट का होता है, विल्ट नॉर्मली नहीं, मैक्सिमम देखो विल्ट इसीलिए होता है कि देखो इधर से ये एक प्लेन है, ठीक है, इसका ऊपर ये कैनोपी है, ये ऊपर नीचे क्या होता है, ऊपर नीचे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे ट्रांसलोकेशन होता है जो हम लोग का वो हो गया, क्या फोटोसिंथेसिस से थ्रू जो कार्बन सोर्स प्रोड्यूस करेगा उसका क्या होगा, ऊपर नीचे ट्रांसलोकेशन होगा। और वाटर का भी ट्रांसलोकेशन होता है जाइलम के थ्रू, है कि नहीं। मान लो कि ये वास्कुलर बंडल्स में कुछ भी अनोमली हो गया, कुछ मतलब उसका अंदर कॉलोनाइज हो गया और उधर का जो सेल्स है वास्कुलर बंडल्स मरने लगे, तो उसका वजह से क्या होगा, पूरा ये जो प्लांट है ये पूरा विल्ट हो जाएगा, ठीक है। हेलिकोनिया प्लांट से होता है सर्वाइवल एंड सॉइल, विल्टिंग एंड येलोइंग ऑफ लीव्स का जो विल्टिंग है और येलोइंग दिख सकता है हम लोग। और इंटरनल नेक्रोसिस भी इसमें देख सकते हैं। इंटरनल नेक्रोसिस के लिए जैसे जो सूडोस्टम है उसको क्रॉस सेक्शन करेगा ना, तो एक चीज़ है कि इंटरनल नेक्रोसिस जहाँ जहाँ है उसमें क्या होता है, थोड़ा उसका कलर वेरिएशंस भी दिखता है, ठीक है, और नेक्रोसिस होता है पूरा। और सिम्टम्स जो हो गया, विल्टिंग ऑफ यंग लीव्स, विल्ट है ये राल्स्टोनिया सोलानेसरम से थ्रू क्या होता है, मोको विल्ट बोलता है, ठीक है, मोको विल्ट, वो विल्ट है। तो यंग लीव्स का विल्ट है, सबसे पहले यंग लीव्स पूरा विल्ट हो जाएगा, ठीक है। यंग लीव्स में, क्योंकि यंग लीव्स में सबसे पहले जो देखो कि वाटर हो गया, उसका जो फूड हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट एरिया कहाँ है, उसके यंग लीव्स है। क्योंकि यंग लीव्स अभी अभी ग्रो हो रहे हैं, उसका ग्रोथ का जो वो है, मतलब ग्रोथ का स्पीड है वो ज़्यादा होगा। ग्रोथ का जैसे स्पीड ज़्यादा होगा उसको न्यूट्रिएंट्स का अपटेक और न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत ज़्यादा होता है।
तो ऐसे कंडीशन में विल्टिंग सबसे ज़्यादा क्या होगा, यंग लीव्स में दिखेगा, ठीक है। येलोइंग एंड कर्लिंग ऑफ ओल्डर लीव्स में क्या होगा, येलोइंग एंड कर्लिंग दिखेगा। इधर देखो येलोइंग, इधर देखो ये ओल्डर लीव्स है, येलोइंग एंड कर्लिंग, येलोइंग कर्लिंग है, पूरा ड्रूप हो जाएगा, ठीक है, पूरा हैंग होगा, ऐसा हैंग हो जाएगा पूरा। और विल्टिंग ऑफ यंग लीव्स देखो, देखो ये यंग लीव्स पूरा विल्ट हो रहा है, ठीक है। इंटरनल वास्कुलर डिस्कलरेशन, ये है हम लोग के क्रॉस सेक्शन है, स्यूडोस्टम का क्रॉस सेक्शन। इसमें देखो कलर वेरिएशंस आ रहे हैं, ये नेक्रोटिक एरिया ऐसा होता है कि इसका जो मतलब ब्लैक कलर नेक्रोटिक, क्योंकि ये जो एरिया में क्या होता है, डेड सेल्स होता है, और ऊपर से ये कलर पड़ा रेडिश ब्राउन स्ट्रीक्स। स्यूडोस्टम स्प्लिटिंग, कभी एडवांस स्टेज में क्या होता है, ये स्यूडोस्टम है ना, ये पूरा ऐसा क्रैक हो जाता है, ठीक है, ये स्यूडोस्टम का पूरा क्रैक हो जाता है। ये स्यूडोस्टम का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, कभी कभी स्यूडोस्टम भी स्प्लिट होता है एडवांस स्टेज में। मान लो कि देखो अर्ली स्टेज में इतना कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। जब हम लोग एडवांस स्टेज में जाएंगे तो क्या होगा कि इंटरनल नेक्रोसिस हो गया, पूरा अंदर का पूरा देखो पूरा रोटन हो गया, नेक्रोसिस हो गया, पूरा सेल्स डेथ हो रहा है, सेल डेथ हो रहा है, इंटरनल में पूरा डेथ सेल डेथ हो रहा है। तो क्या होगा, स्यूडोस्टम क्या होगा, स्प्लिट होगा। स्यूडोस्टम का क्या होगा, स्प्लिटिंग भी आपको दिखने लगेगा इन एडवांस स्टेजेस। देखो कि अर्ली स्टेजेस में इतना कुछ नहीं होता है, अर्ली स्टेज में जस्ट ड्रूपिंग दिखेगा, और ये है ना नेक्रोसिस वाला ये पोर्शन दिखेगा, और यंग लीव्स में क्या होता है, विल्टिंग होगा, येलोइंग होगा, ये सब चीज़ें। और स्यूडोस्टम का जो स्प्लिटिंग है वो एडवांस स्टेज में होता है। उसके बाद फ्रूट रोट, आप इधर देख सकते हो फ्रूट रोट है, देखो ये क्या है, फ्रूट पूरा अंदर से रोट हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्टेड बनाना शोज ब्राउन टू ब्लैक स्ट्रीक्स इनसाइड, ये आप लोग इधर देख सकते हैं कि देखो, तो इसमें क्या होता है कि फ्रूट रोट भी होता है, ठीक है। आप लोग इधर देख सकते हो कि फ्रूट का जैसे फ्रूट कट किया ना, इसका अंदर से क्या होता है, एक ऊज आउट निकलता है, देखो ऊजिंग ऑफ बैक्टीरियल स्लाइम कट सरफेस, जो भी कट सरफेस उसमें क्या होता है, ये ऊज आउट है, ठीक है। ये वाइट वाइट कलर दिख रहा है, ये सब ऊज आउट है। देखो कि नॉर्मली जो है हम लोग का बनाना का जो फ्रूट है उसमें से क्या होता है, थोड़ा मतलब जो उसका मेटाबोलाइट्स वगैरह बाहर निकलता है जैसे कट करता है। लेकिन इसमें जो है ना, मतलब जो बैक्टीरिया है, इसका जो बैक्टीरियल विल्ट होता है उसमें से भी क्या होगा, ये बैक्टीरियल विल्ट का हो रहा है, देखो ये फ्रूट रोट हो रहा है ना, इस एरिया से पूरा ऊज आउट निकलेगा, ठीक है। प्री मैच्योर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो प्री मैच्योर राइपनिंग देखो इधर देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि देखो प्री मैच्योर राइपनिंग होता है, अच्छे से राइपन नहीं, फ्रूट भी अच्छे से आता नहीं, ठीक है। वूजिंग भी होता है, फ्रूट रॉट भी दिखता है, सूडोस्टोन स्प्लिटिंग भी होता है, कभी कभी स्प्लिटिंग भी दिखता है कि जैसे कि एडवांस स्टेज में उसी टाइम तक आप लोग को कुछ रुक के नहीं रहना है, पूरा काट काट देना है, काटना है उसको, क्या करना है मतलब जलाना है, ठीक है। और जो भी एरिया है, इस मान लो इस एरिया में पूरा अच्छे से मतलब सॉइल ड्रेंचिंग करना है, जैसे हम लोग का अलग अलग बायो देखो बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स भी बायोलॉजिकल, देखो हम लोग देखो कि मैनेजमेंट पोर्शन में डिस्कस करेंगे ज़्यादा। लेकिन ज़्यादातर है ना कि इस एरिया में हम लोग को क्या है, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से लेके हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, ये सब चीज़ सॉइल ड्रेंच कर सकता है। लेकिन जैसे हम लोग वो सब करना है, जैसे देखो एक एरिया में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम लोग का देखो फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा, वो उधर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है कि नहीं। क्योंकि ये जैसे देखो कि एंटीबायोटिक्स हो गया, ये सब चीज़ हो गया, उस एरिया में पूरा हम लोग को सॉइल ड्रेंचिंग करना है, इट्स नॉट पॉसिबल, इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करता है, जैसे देखो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट को यूज़ करता है। उसमें से हम लोग को बायोलॉजिकल मैनेजमेंट देखिए, बैसिलस सबटिलिस हो गया, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया, और बायोलॉजिकल जो बायो कंट्रोल एजेंट्स है, और स्पेशली स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और बैसिलस सबटिलिस। जो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, ये भी मैक्सिमम हम लोग बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, स्यूडोमोनास यूज़ करता है, ठीक है। और बैसिलस सबटिलिस भी मिलेगा हम लोग, वो भी सॉइल ड्रेंचिंग करो, उसके बाद क्या होगा, वो पूरा सप्रेस करेगा, ठीक है, जो भी दूसरा जो पैथोजन है उसको पूरा सप्रेस कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग सिम्टम्स में ये सब पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट टू हम लोग मैनेजमेंट में जाएगा। मैनेजमेंट हम लोग का कल्चरल मैनेजमेंट जो है, मतलब मोको रेसिस्टेंट, देखो मोकोविल डिसीज रेसिस्टेंट टाइप का है, जो कैवेंडिश वैरायटी है। कैवेंडिश वैरायटी क्या क्या कर सकता है, देखो ये एक पनामा विल्ट से भी थोड़ा बचता है, ठीक है।
और मोको विल्ट से भी थोड़ा बचता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंट वैरायटीज वगैरह यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद क्वारंटाइन अच्छे से क्वारंटाइन को क्या करना है, मेंटेन करना है, क्योंकि एक दूसरे से हम लोग ये देखो मैक्सिमम जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है वो ह्यूमंस का जो हम लोग इसका जो डिसीज सीडिंग मटेरियल्स है ना, जो सीडलिंग्स है, और ये हो गया कि इसका कॉम्स वगैरह हम लोग पूरा इस एरिया से दूसरे एरिया में लेके जाएगा, कि कल्टीवेशन पर्पस के लिए तो हम लोग को लेके जाना ही पड़ेगा। उस टाइम में क्या होता है, क्वारंटाइन पर्पस हम लोग क्वारंटाइन नॉर्म्स है, ये सब चीज़ें हम लोग अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, ताकि एक एरिया का जो डिसीज है वो दूसरा एरिया में ले जाए, ठीक है। क्वारंटाइन मस्ट बी डन प्रॉपरली, ओके। जो डिसीज फ्री सर्कल्स है उसको प्रोपेगेट करना है, और डिसीज फ्री सर्कल सबसे बेस्ट है। देखो ये डिसीज ज़्यादा नहीं होने के लिए और स्प्रेड कम करने के लिए सबसे बेस्ट टिश्यू कल्चर प्लांट जो है, टिश्यू कल्चर बनाना यूज़ करना है, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन करो, और उसमें क्या होता है कि वायरस फ्री होता है और कोई भी डिसीज़ नहीं रहता है, और डिसीज़ फ्री प्लांटिंग मटेरियल होता है पूरा सब, ठीक है। उसके बाद सैनिटेशन करना, इन्फेक्टेड प्लांट को पूरा डिस्ट्रॉय करना, देखो बर्निंग करना सबसे बेस्ट है कि बर्न कर लेना, पूरा बर्न कर लेगा तो दैट्स गुड। डीप बरियल इसीलिए करता है कि हम लोग मान लो कि डीप बरियल किया तो उसका अंदर क्या होगा, सबसे जल्दी मतलब सैप्रोफाइटिक जो भी है वो सब आके इसको अटैक करेंगे, और ये क्या होगा, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस टाइम में देखो नॉर्मली जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है, ये सब चीज़ें इसको क्या है, वो सब चीज़ क्या होता है, वो सब मर जाता है, ठीक है। और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, हम लोग बैसिलस सबटिलिस हो गया, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया, ये सब दोनों को यूज़ करो, और ऑर्गेनिक कंपोस्ट वगैरह यूज़ करना है। ये कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया बेनिफिशियल माइक्रोब्स वगैरह आता है, ठीक है। तो इस मोको डिसीज में कि ये करना है कि मोको डिसीज का मतलब ये है कि मोको डिसीज है कि बैक्टीरियल विल्ट है ये। सबसे पहले ये बनना है, इट्स ए बैक्टीरियल विल्ट, कि मोको डिसीज और बनाना बैक्टीरियल विल्ट होता है। इसका कॉजल एजेंट राल्स्टोनिया सोलानेसरम, और राल्स्टोनिया सोलानेसरम हमेशा याद रखना है, राल्स्टोनिया सोलानेसरम, ठीक है। स्यूडोमोनास सोलानेसरम आएगा, उसको कभी मत लगाओ, ठीक है। उसके बाद देखो कि स्प्रेड ये सॉइल बोन है, और स्प्रेड ऐसे देखो वाटर रन ऑफ फार्म इक्विपमेंट से होता है, और मोड ऑफ एंट्री देखो कि नेचुरल ओपनिंग्स और वुंड्स दोनों से होता है, और ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है जाइलम वेसल्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या है, विल्टिंग दिखेगा, इंटरनल नेक्रोसिस दिखेगा, ओके। सर्वाइवल इन सॉइल, सॉइल में सर्वाइव होता है, और प्लांट डेब्रिड्स में ही सर्वाइव होता है, ओके। कंटामिनेटेड सॉइल टूल्स हो गया, और रेन वाटर से थ्रू ये पूरा स्प्रेड होता है। हेलिकोनिया प्लांट्स से वो अल्टरनेटिव होस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो सिम्टम्स है वो विल्टिंग हो गया, इंटरनल नेक्रोसिस, वास्कुलर डिस्कलरेशन दिखेगा, स्यूडोस्टोम स्प्लिटिंग दिखेगा, फ्रूट रॉट है, ठीक है। और इसमें फ्रूट रॉट में भी आप लोग फ्रूट रॉट हो गया, उसके बाद ओजिंग बैक्टीरियल स्लैम होगा, प्रीमेच्योर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का प्रीमेच्योर राइपनिंग। और जो मैनेजमेंट पोर्शंस क्या है, मोको रेसिस्टेंट वैरायटीज जो है कैवेंडिश वैरायटी टाइप यूज़ करो, और उसके बाद बैसिलस सबटिलिस है, बैसिलस और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए बैसिलस सबटिलिस हो गया, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस हो गया, और ये सब चीज़ें, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी कॉजल एजेंट क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा कॉजल एजेंट का पूछता है, और इसका पोलर फ्लैजेला है, ठीक है। मोटाइल है विथ पोलर फ्लैजेला, ठीक है। पोलर फ्लैजेला देखना है, और उसके बाद इसको ये सबसे ज़्यादा जाइलम मसल्स में, जाइलम में मतलब कोज करता है, ठीक है। वुंड से नेचुरल ओपनिंग से थ्रू जाता है। और उसके बाद जो सिम्टम्स है, विल्टिंग ऑफ यंग लीव्स में विल्टिंग, उसके बाद इंटरनल नेक्रोसिस होगा, सूडोस्टोम का स्प्लिटिंग होगा, और फ्रूट रॉट होता है, वूजिंग बैक्टीरियल, तो जितना भी बैक्टीरियल डिसीज है वूजिंग तो उधर आप लोग लगा भी सकते हैं, वूजिंग और बैक्टीरियल स्लाइम हो गया, प्रीमेच्योर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया। उसका मैनेजमेंट पोर्शंस में जो है मतलब बायोलॉजिकल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा हम लोग को वही देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल मैनेजमेंट सबसे अभी इस टाइम में देखो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। केमिकल यूज़ कर सकता है, लेकिन हम लोग को देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का हिसाब से देखें ना, तो हम लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजिकल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।